Hey guys, yesterday when I took your class, after the class I found it not satisfactory. So I thought to make a video on marginal costing so that you can get it very nicely. So what is marginal costing? Marginal cost is the cost of one additional unit of output. Okay, what cost of one additional unit of output? What it says in detail? Marginal cost refers to the increase or decrease in the cost of producing one more unit or serving one more customer. It is also known as incremental cost. See, when you are producing 10 units, your cost will be 100. When you are producing 11 unit, your cost could be 110. So that difference between additional unit when you are producing, there is a difference in the cost. What is the difference? Rupees 10. Okay, when you produce 10 unit, it cost 100. When you produce 11 unit, it cost 110. So that 10 is the marginal cost. Okay, so it says it is refers to increase or decrease in the cost of producing one more unit. ठीक है, एक और ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने से जो भी कॉस्ट में चेंजेस आता है. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को. सिंपली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विथ ए चार्ट. yesterday I gave you the same chart but in handwritten form, so I thought to make this chart very clear so that you may understand each and every aspect of it. ठीक है, अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट है जहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक यूनिट बनाते हो, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, 10th यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट करके 2000 यूनिट तक आपने बनाया. उसमें बता रहा है जो सेल है, आपने एक यूनिट जो सेल करते हो या प्रोड्यूस करते हो, आपका खर्चा आता है 100 रुपीज़. 2 यूनिट करोगे तो ऑब्वियसली 200 रुपीज़. 10 यूनिट करोगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी 1000 rupees. The like how it will be 2 lakh when you are producing 2000 unit. So it is clear. First, second, variable cost which varies during the course of production. It could be your raw material, it could be labor. Okay, this all are variable cost. Overhead, variable cost. So you have to keep this variable cost in your mind. So I assume that for production of first unit, your variable cost is 80 rupees. Okay, obviously if the production of first unit, your variable cost is 80 rupees. Second unit, for producing second unit, it is 160 rupees. Like how for 10th unit, your variable cost is 800 rupees. Okay, now like how it goes on. Okay, just multiply it by 80. Every unit you multiply by 80, you will get the variable cost. So ultimately 2000 यूनिट जब भी आता है तब हमारा वेरिएबल कॉस्ट बना 1,60,000. अब देखिए एक कॉस्ट स्टेटमेंट आपको मैं दूंगा नीचे, उसमें बताएंगे कि जो सेल्स के साथ अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन यानी सेविंग निकालते हैं आपका. ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन हुआ या कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स हुआ, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दिया जाए तो कुछ तो आपका सेविंग हुआ, यानी प्रॉफिट तो नहीं कह सकता अभी भी इसको, वो कंट्रीब्यूशन में आता है. यानी 20 रुपया एक यूनिट में आपको 20 रुपये का फ़ायदा आ रहा है. बच्चा का आपका 20 रुपये का फ़ायदा आया, पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट नीचे दिया हुआ है सब में 10,000. मान लेते आप कुछ मशीन खरीदा था, वो मशीन आपको प्रोडक्शन कितना भी हो, एक ही मशीन से काम चलने वाला है और वही मशीन का प्राइस 10,000 है. ठीक है, ऊपर में सारा वेरिएबल कॉस्ट है, नीचे आपका फिक्स्ड कॉस्ट है. बट हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र नहीं होता है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग. यू हैव टू कीप वेरिएबल कॉस्ट इन माइंड. वेरिएबल कॉस्ट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. बेस्ड अपॉन वेरिएबल कॉस्ट ओनली यू कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आप उसको हटा के रखो मार्जिनल कॉस्ट से. बट यहाँ में प्रॉफिट लॉस फ़ायदा निकालने के लिए नीचे देखिए प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है. रेड कलर को मैं लॉस से शो किया और ग्रीन कलर को मैंने प्रॉफिट से शो किया. देखिए अगर हमको प्रॉफिट
आपको हमको पहला यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा वहाँ में तो कंट्रीब्यूशन 20 ही हुआ, जबकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हो मशीनरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वो तो 10,000 है। तो पहला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमें तो लॉस ही हुआ है, कितना का 9,980। अब हम दूसरा यूनिट जब करते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ 40 रुपया का, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही है, हमारा यहाँ पे अभी भी लॉस है 9,960 रुपया। द लाइक हाउ व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, you see the contribution is going up, that is now it become 2,000 and your fixed cost always remain fixed, so your profit become 8,000, sorry your loss become 8,000. okay, already I told you loss resembles with red color. तो ये सिचुएशन आ गया। अब एक ऐसा सिचुएशन आया 500 यूनिट जब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हमारा एक सिचुएशन आया, उसमें क्या, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस आ गया। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दिस इज द पॉइंट वेयर ए प्रोडक्शन यूनिट और कंपनी पॉजेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ओके, इट इज़ इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आते जाएगा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट जोन। और इससे पहले जो इतना भी था वो लॉस जोन में था, ठीक है। अब देखिए जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होते गया या सेल्स ज़्यादा होते गया उतना ही यहाँ पे हमारा फ़ायदा होते गया, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा तो कितना यूनिट प्रोड्यूस करने से मिनिमम कुछ ना कुछ फ़ायदा आएगा, वो है 501 यूनिट में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चार्ट आपने समझ लिया, ब्रेक इवन पॉइंट समझ लिया, ठीक है। अब जब ब्रेक इवन पॉइंट समझ लिया तो आपको ये भी समझ सकते हैं कि इस चार्ट से कि कितना सेल्स करने से हमें फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली चार्ट अगर पूरा समझ गया तो कितना सेल में फ़ायदा हुआ, 500 यूनिट सेल करने से फ़ायदा होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर हमारा यूनिट सेल्स है या प्रोडक्शन है 2000 यूनिट, तो जगह में आपका क्या, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा कितना अगर हमारा यूनिट सेल्स और प्रोडक्शन अगर 2000 यूनिट है, हाउ मच यू विल अर्न प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ में दिया हुआ है चार्ट में, मगर यू डोंट हैव टू मेक चार्ट बट देयर आर सर्टेन formulas that you have to use to solve these questions. Okay, now what we are going to see, if it is clear to you, you just can go forward. Okay, you can go forward if it is clear to you. Let's go ahead, otherwise you just pause the video and try to understand. Okay, whatever I said, try to understand each and every point. Okay, and I'm pretty sure if you go through this chart very well, this marginal costing will never be difficult for you. You'll never forget in your life. Wherever you go, whatever you do, you will always remember this marginal costing. Okay, just you have to keep this chart in your mind. Okay, let's go with the costing statement, marginal costing statement. वो statement का ऊपर ही आधार करके जो है ना ये चार्ट बना है। अब स्टेटमेंट क्या था, सिंपल कुछ फॉर्मूला है, कुछ दिया हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स के साथ जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये दिमाग में रखेगा। हमेशा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आखिर में पूछेगा व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन, तो आपको सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और जब कंट्रीब्यूशन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर वो प्लस में आता है तो ऑब्वियसली क्या, दैट विल बी प्रॉफिट, अगर माइनस में आता है तो लॉस है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे, ठीक है बच्चा। तो देखिए क्वेश्चंस तो आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, और क्वेश्चन जाने से पहले आपको मैं क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या चीज़ है जो हमको निकालना पड़ता है। पहले उस चीज़ को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। सो स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इज गिवन हियर। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2020 ऑफ द कंपनी। Variable cost is given, that is 6 lakh. Fixed cost is given, that is 3 lakh.
Profit is given, that is 1 lakh, sales 1 lakh. We have to find profit volume ratio, break even point, profit when sales amounted to rupees 12 lakh, sales required to earn profit of 2 lakh, margin of safety. But guys, if you go through your syllabus, you'll find three things. One, profit volume ratio. Second, break even point. Third, margin of safety. Okay, the remaining thing you don't have to go through. But for now, I'm not asking you, or I'm not telling you how to solve this question. Okay, I'm telling you what does this terminologies, what does these things mean. ओके, जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये थियोरिटिकली आपको आ सकता है और आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने पूछेगा, तो आपको दोनों तरफ से जानना भी ज़रूरी है. ब्रेक इवन पॉइंट तो ऑब्वियसली जानना ज़रूरी है. बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कहाँ से प्रॉफिट शुरू होता है, कितना सेल में है या कितना प्रोडक्शन और सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है, वो पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है. उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपका सिलेबस में है, जो आपको थ्योरेटिकली एज वेल एज आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट्स को भी, एरिया को भी निकालना पड़ता है. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट अबाउट दिस, then only you have to go with the application. Okay, unless you don't understand what is the basic things behind it, you should not go to solve these questions. Okay, so let's start with a chart. Through the chart we'll understand all these points. Okay, let's do it. देखिए बच्चे, इस चार्ट से हम दो चीज़ आराम से समझ सकते हैं. एक तो एक पॉइंट है, देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट. Always we know break even point is the situation where a company or a production unit earn no profit no loss. देखिए यहाँ में एरो में दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आता है. यहाँ पे देखिए, जब कंपनी ज़ीरो से लेके देखिए सेल्स रेवेन्यू देखिए ज़ीरो था, जब टोटल कॉस्ट देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का स्ट्रेट लाइन का लगा हुआ है, टोटल कॉस्ट हमेशा रहता था. धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन के साथ साथ टोटल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुआ, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते गया. ठीक है, उसके साथ साथ आपका सेल्स में रेवेन्यू भी बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सिचुएशन में आया कि टोटल कॉस्ट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन होने के कारण धीरे धीरे कम होने लगा. बट जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ने लगा, और फिर एक पॉइंट मीट हुआ जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. अब देखिए डायग्राम के हिसाब से आप क्लियरली देख लीजिए, जो प्रॉफिट जोन है ना, वो प्रॉफिट जोन का सीधा नीचे जगह है जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ऐसा एक मार्जिन है जहां में कंपनी अब सेफ पोजीशन में अपना गेम खेल सकता है, उसको लॉसेस नहीं है बल्कि अब प्रॉफिट होने लगा है, सेफ है. तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी पोजीशन या लोकेशन है. तो ये दो पॉइंट आप ग्राफिकली समझ गया. अब मैं आपको उसका डेफिनेशन से समझाता हूँ. अगर आप डेफिनेशन से भी समझ गया तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आपको समझना है क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ओके, थैंक यू.